वहाँ पे आ रहे हैं, स्क्रीन से शुरू हो जाए, अगर बाद में करें। और श्री देव वाजपेयी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लीगल एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने कार्यक्रम में से थोड़ा समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में साथ किया। चलिए ज्यादा वक्त वेस्ट करते हुए मैं अनुरोध करता हूँ श्री देव वाजपेयी जी का कि वो इवेंट को स्टार्ट करें। मुख्यमंत्री जी और अन्य विशिष्टगण जो यहाँ पे, आवाज आ रही है आपकी वहाँ पे? माइक ऑन करो। हमारे प्रबंध निदेशक और सीईओ संजीव मेहता जी स्क्रीन पर हैं, वो उनकी तबियत ठीक नहीं थी, इस वजह से वो आ नहीं सके। हम सभी आज के लिए, हम सबके लिए आज बहुत बड़ा हर्ष का विषय है कि आज बुंदेलखंड के बीजेपी में आधुनिक तकनीक से एक्चुअल निर्मित फैक्ट्री का शुभारंभ स्वयं मुख्यमंत्री जी के कदमों से द्वारा होने जा रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी की ओर से हम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने बिजी कार्यक्रम के होने के बावजूद हमें समय दिया। इससे ये दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश की चहुमुखी विकास के लिए कितने सक्रिय हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रदेश सरकार से जिन्होंने हमें बुंदेलखंड के विकास के लिए भूमि प्रदान की। एक कंपनी के रूप में हम बताना चाहते हैं कि प्रदेश के विकास के सहयोगी के रूप में हमने कई फैक्ट्रियाँ यूपी में लगाई हैं। इनमें एटा, उरई, सिकंदराबाद, 2 फैक्ट्रियाँ सुमेरपुर पहले से ही कार्यरत है। हमारी ये फैक्ट्री पिछले 30 वर्षों से स्थापित है और एक्चुअल में इनका समय समय पर आधुनिकीकरण किया है तथा ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्रदान किया है। आज एक और आधुनिक तकनीक से निर्मित प्लांट का सुमेरपुर में शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों से होने जा रहा है। आज का ये समारोह हमारी कंपनी की उत्तर प्रदेश की ओर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि इस प्रदेश का समग्र विकास हो और उसमें सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो। माननीय मुख्यमंत्री जी की इस बात को ध्यान में रखते हुए हम बताना चाहते हैं कि हमारी कंपनी के इस फैक्ट्री में 700 करोड़ से अधिक का निवेश करने का प्रोग्राम है तथा हमने ये सुनिश्चित किया है कि इस फैक्ट्री में स्थानीय लोगों को रोजगार मिले तथा 50% से अधिक महिलाओं की भागीदारी भी हो। हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि डिटर्जेंट पाउडर जो एक आम आदमी के काम आने वाली चीज़ है, इसको बनाने के लिए स्ट्रीट ड्राई पाउडर उपयोग में लाया जाता है, जो पहले हम चीन से आयात करते थे। पर अब क्योंकि ये फैक्ट्री अपना कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी तो ये यहीं पर तैयार होगा और ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की तरफ हमारा एक छोटा सा कदम है। एक मुख्य एफएमसीजी कंपनी होने के नाते मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी प्रदेश में विभिन्न योजनाओं जैसे पर्यावरण, जल संरक्षण, नारी शक्ति, उसमें महिलाओं का अधिकतम रोजगार मिले और प्रोजेक्ट अहिल्या जैसी योजनाओं पर काम कर रही है। एक बार फिर मैं मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूँ और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूँगा। अनावरण करें और इस समारोह की शुरुआत करें।
इसी के साथ हम आपसे परमिशन लेते हैं कि हम यहाँ पर सुमेरपुर में उपस्थित अतिथिगण श्री डॉक्टर मनोज कुमार प्रजापति एमएलए हमीरपुर, श्री डॉक्टर चंद्रभूषण त्रिपाठी जी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमीरपुर और श्री शुभम पटेल जी आईपीएफ सुप्रिंटेंडेंट हमीरपुर के द्वारा अपनी ड्रोन फैक्ट्री का इनॉग्रेशन करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि वो अपने हाथों से नई फैक्ट्री की आधारशिला का अनावरण करें, रिबन काटें और पैकिंग प्रोसेस की शुरुआत करने के लिए बटन दबाएं। जैसा कि आपको ज्ञात है, ये एक पूरा स्वचालित नियंत्रण कक्ष के द्वारा किया जाता है। ये नियंत्रण कक्ष पूरी तरह स्वचालित है, जिससे एक विश्व स्तर की गुणवत्ता प्रदान करने में हमें मदद मिलती है। यहाँ पर एक हॉट एयर जनरेटर, गर्म हवा का एक जनरेटर है की स्थापना की गई है, जो हमारे पर्यावरण पर कोई बुरा प्रभाव नहीं डालता और साथ ही साथ किसानों की आजीविका बढ़ाने में भी मदद करता है। इस कंट्रोल केंद्र और हॉट एयर जनरेटर के छोटे से प्रेजेंटेशन के लिए आपसे अनुरोध करता हूं और मैं रिक्वेस्ट करता हूं श्री रोशनी जी और अनन्विका जी से वो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन। प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है और सरकार की कौशल विकास नीति का लाभ उठाते हुए इन महिलाओं ने इस
लकड़ी के बुरादे से बनाया जाता है। पूर्ण क्षमता 100 टन प्रतिदिन के हिसाब से हम बायोमास का खरीद करेंगे, जिस स्रोत 300 किलोमीटर के दायरे में 7 से 10 जनपदों के बीच में होगा। हम समाज को बायोमास बनाने के लिए तकनीकी सहायता भी प्रदान करेंगे। हमारे प्रदेश के किसानों को बायोमास खरीद में लगभग 10,000 किसानों की सालाना आय में 20,000 रुपए की वृद्धि भी होगी। धन्यवाद। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर की पहली ऐसी फैक्ट्री है जो लैंगिक विविधता लाने का प्रयास कर रही है, जिसने 70% महिलाओं को मिशन शक्ति के तहत नौकरी दी है और प्रभात की सहायता से समाज सेवा करने के लिए हमेशा से तत्पर रहे हैं। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब आपकी अनुमति से हम वितरण केंद्र का उद्घाटन करेंगे। इस उद्घाटन के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ श्री रमेश चंद्र जी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमीरपुर, श्री ब्रिज किशोर गुप्ता जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी हमीरपुर, और श्री प्रेम प्रकाश मीना जी, एडिशनल सीईओ यूटी सीडर, वो आपके बिहाफ में वितरण केंद्र का उद्घाटन करें। मैं बात करूँगा कि हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर संजीव मेहता जी कुछ शब्द कहें। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी और उपस्थित मान्यवर, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। मैं चाहता था आज मैं आपके साथ लखनऊ या हमीरपुर में रहूं, लेकिन डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया थोड़े दिन ट्रैवल ना करें, इसलिए मैं नहीं आ सकता हूं। आज हमारे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। हिंदुस्तान लीवर और उत्तर प्रदेश का हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, और आज ये इनॉग्रेशन के बाद ये जो रिश्ता है उसे हम और मजबूत बनाने जा रहे हैं। मेरे लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण का दिन है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश मेरी जन्मभूमि है, तो इसके लिए आज इट्स अ वेरी इमोशनल डे फॉर मी। ताजमहल का प्यार हो, बनारस की भक्ति हो, या रानी लक्ष्मीबाई की शूरवीरता हो, उत्तर प्रदेश हमारे देश के दिलों में बसता है। ये फैक्ट्री जो बनाई गई है, ये पर्यावरण और प्रकृति को नजर रखते हुए बनाई गई है। ये फैक्ट्री भारत में ही नहीं लेकिन ग्लोबल अगर उस लेवल में देखें, इट इज वन ऑफ द मोस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांस फैक्ट्री। इस फैक्ट्री को चलाने में, जैसे आपने देखा होगा, बायोमास बॉयलर्स यूज कर रहे हैं। इससे पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे और जो आसपास के गांव हैं, वहां पर जो किसान हैं, उनकी इनकम भी बढ़ोतरी होगी। ये फैक्ट्री जेंडर बैलेंस में भी एक मिसाल होगी, जहां महिला को भी एक सुरक्षित जीविका अर्जन करने का बराबरी का मौका मिले। इस फैक्ट्री के अलावा हमारी कंपनी ने, आज देखेंगे आप, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी बनाया है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ऑटोमेटेड है, टेक्नोलॉजिकली इट इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। और फैक्ट्री के पास की जो जगहें हैं, गांव हैं, वहां पर जो युवा पीढ़ी है, उसके लिए हम स्किलिंग का भी बहुत प्रोग्राम करें ना। हमें उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इस प्रदेश के साथ हमारा रिश्ता बुंदेलखंड की दीवारों की तरह मजबूत बने, और साथ मिलकर हम सिर्फ उत्तर प्रदेश को ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान को और आगे ले जा सके। पिछले साल मैं आपसे मिला था, और जिस स्पीड से आपने और आपके अधिकारियों ने हमारे इश्यूज रिजॉल्व किए थे, वो गवर्नेंस, गुड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज और स्पीड का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जो मैं कई अपने इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्तों के साथ शेयर करता हूं। योगी जी, मैं आज आपको एक ऑफर करना चाहूंगा
कि उत्तर प्रदेश को बढ़ाने के लिए आप कभी भी भारत के इन्वेस्टर्स को पिच करना चाहें या बाहर के इन्वेस्टर्स को पिच करना चाहें, मैं आपके तरफ से एम्बेसडर बनना चाहूंगा और बताना चाहूंगा उत्तर प्रदेश इज सच अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट्स। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। अब मैं मुख्यमंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि मुख्यमंत्री जी कुछ शब्द कहें। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड सुमेरपुर जनपद हमीरपुर के इस अत्याधुनिक प्लांट के उद्घाटन कार्यक्रम में मेरे साथ लखनऊ में उपस्थित प्रदेश के औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री जसवंत सैनी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रदेश के औद्योगिक विकास के आयुक्त तथा अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास श्री अरविंद कुमार जी, अपर मुख्य सचिव सूचना, सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय, आज के इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े हुए हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री संजीव मेहता जी, लखनऊ में मेरे साथ उपस्थित हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के श्री देव वाजपेयी जी, हमीरपुर में उपस्थित इस प्लांट के उद्घाटन कार्यक्रम में हमारे स्थानीय विधायक श्री प्रजापति जी, विधान परिषद के सदस्य श्री जितेंद्र सेंगर जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष समेत सभी उपस्थित महानुभाव और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और उनके कार्मिकगण, मैं सबसे पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर के सुमेरपुर के इस प्लांट के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर हिंदुस्तान यूनिलीवर को इस निवेश के लिए धन्यवाद देते हुए पूरे बुंदेलखंड जनपद वासियों को, खासतौर पर हमीरपुर वासियों को हृदय से मैं बधाई देता हूं कि उन सबको एक निवेश का बेहतरीन ऑफर लगभग जो 700 करोड़ रुपए तक जाएगा, ये आज बुंदेलखंड में उसके पहले चरण के कार्य का शुभारंभ हो रहा है। निवेश हमारे लिए केवल औद्योगिक निवेश की दृष्टि से नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और उसके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक मंत्र तो है ही, अपने युवाओं को रोजगार, अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध कराने का भी एक माध्यम है। मैं देख रहा था कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने इस पूरे प्रोजेक्ट के साथ मिशन शक्ति के अभियान को भी जोड़ा है, खासतौर पर अधिकाधिक महिलाओं को और बेटियों को वहां पर रोजगार के साथ जोड़ने का। आपने देखा कि अभी जो प्रेजेंटेशन वहां पर दो बेटियां कर रही थीं, किस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अपनी बात को प्लांट के बारे में या प्रोजेक्ट के बारे में किस आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को रख रही थी। ये चीज़ें दिखाती हैं कि उन्हें अवसर नहीं मिला था, इसलिए वे अपनी बात को कहने में संकोच करती थी या बोल नहीं पाती थी। जब अवसर मिला तो उनकी प्रतिभा भी सामने आई है और वह इस बात की ओर इशारा करता है कि हिंदुस्तान की बेटियों को, हिंदुस्तान के नौजवानों को जब भी अवसर मिलेगा वह देश और दुनिया के सामने अपनी प्रतिभा का और अपनी ऊर्जा का भरपूर छाप छोड़ने में कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे। आज का एक कार्यक्रम इस बात का उदाहरण है।
संजीव जी, मैं आपको और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने जिस यानी कोविड कालखंड में भी जिस मजबूती के साथ बुंदेलखंड के हमीरपुर जनपद में सुमेरपुर में यह प्लांट स्थापित किया है, यह अत्यंत अभिनंदनीय है। क्योंकि बुंदेलखंड की जब हम बात करते थे तो बुंदेलखंड ये माना जाता था कि निवेश की दृष्टि से लोग वहाँ से पीछे भागते थे। बुंदेलखंड का नौजवान पलायन करता था। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिनके विजन के कारण आज बुंदेलखंड सचमुच इस धरती का एक स्वर्ग बनने की ओर अग्रसर है। आपने देखा होगा अभी 12 जुलाई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्वांचल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। यह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, बुंदेलखंड के इन 5 जनपदों को जोड़ने के साथ ही औराई और इटावा में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के साथ ये जुड़ रहा है। 296 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे कई मायनों में हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था की बैकबोन बनने जा रहा है। हमने इस पे औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने की एक अभिनव योजना को भी उसके साथ जोड़ा है और सुमेरपुर का प्लांट उस औद्योगिक निवेश का शुभारंभ आप पहले ही कर चुके हैं। और ये इसलिए भी एक महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान लीवर का आज से नहीं पिछले 80 वर्षों का जो एक साझा संबंध है, उस व्यावसायिक प्रतिबद्धता के साथ ही आपके संजीव जी, आपके और आपकी टीम की उत्तर प्रदेश के प्रति भावनात्मक लगाव ने इस निवेश में और खासतौर पर हमारे एक पिछड़े क्षेत्र में निवेश ने बुंदेलखंड को निवेश के अच्छे डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान दिया है। इसलिए मैं आपको और आपकी पूरी टीम को इसके लिए धन्यवाद दूंगा। बुंदेलखंड में अपार संभावनाएं हैं। वहां पे ऊर्जावान प्रतिभाएं भी हैं। वहां पर पर्यटन की ढेर सारी संभावनाएं भी हैं। जो बुंदेलखंड कभी सूखाग्रस्त माना जाता था, आज वहां पर दशकों से लंबित सिंचाई की परियोजनाओं को हम लोगों ने बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लागू करते हुए उन सभी परियोजनाओं को पूरा करने का कार्य किया है। हर घर नल और हर घर जल एक कभी बुंदेलखंड के लिए कल्पना थी। आज बुंदेलखंड में हम जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा होगा 15 अगस्त से, तो 15 अगस्त के बाद आप देखेंगे कि हर घर नल की योजना बुंदेलखंड के लिए जमीनी धरातल पर एक साकार और मूर्त रूप लेती हुई दिखाई देगी। हर व्यक्ति को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, तो प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना को साकार करता हुआ बुंदेलखंड दिखाई दे रहा है। बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर के भी 2 महत्वपूर्ण नोड झांसी में और चित्रकूट में स्थापित हो रहे हैं। झांसी में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने अपना यूनिट लगाना प्रारंभ कर दिया है और चित्रकूट में भी हम लोगों ने लैंड बैंक स्थापित करने के साथ ही इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। बुंदेलखंड के नौजवानों का पलायन न हो और उनको रोजगार मिले, यह हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और जिस प्रकार से स्थानीय स्तर पर स्थानीय नौजवानों को, नवयुवतियों को प्रशिक्षित करके, उनकी ट्रेनिंग दे करके और उन्हें हिंदुस्तान यूनिलीवर ने वहां पर अपने साथ जोड़ा है, ढेर सारे रोजगार को, ये 700 करोड़ का निवेश वहां पर प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को अपने साथ जोड़ने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और इसलिए मैं आपसे संजीव जी, आपसे इस बात का आग्रह जरूर करूंगा
कि बुंदेलखंड के किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने में भी आप एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। बुंदेलखंड की उत्पाद को अगर हम लोग वहां पर स्थानीय स्तर पर प्रमोट करने का कार्य कर सकें और फिर उसके लिए हम सेंटर स्थापित कर सकें, उनके लिए मार्केट की व्यवस्था दे सकें, उन्हें अन्य प्रकार से प्रोत्साहित कर सकेंगे, तो कंपनी के साथ जो एक साझा संबंध राज्य सरकार का, यह जनता अभी तक हिंदुस्तान यूनिलीवर घरेलू उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण करता है और मुझे लगता है कि यह उत्पादन का एक बड़ा केंद्र, मुझे लगता है बुंदेलखंड भी आपके लिए बन सकता है। अपने आप में एक बहुत बड़ा बाजार तो उत्तर प्रदेश है ही, उत्तर प्रदेश से बड़ा उपभोक्ता बाजार कहीं नहीं है, लेकिन साथ साथ इसका उत्पादन का एक प्रोडक्शन का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बुंदेलखंड बन सकता है और वहां पर लाखों किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने में हमें सफलता प्राप्त होगी। मैं आज के इस अवसर पर जब हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने इस महत्वपूर्ण प्लांट को आज वहां पर उद्घाटन करने जा रहा है, यह हमारे लिए उपभोक्ताओं को सस्ता दाम पर अच्छी घरेलू उपभोक्ता की वस्तुएं उपलब्ध कराने का तो माध्यम होगा ही, प्रदेश के राजस्व में वृद्धि का भी एक माध्यम होगा और प्रदेश के हमारे ऊर्जावान नौजवानों को उनकी प्रतिभा के अनुरूप रोजगार सृजन का भी एक माध्यम बनेगा। मैं आज के इस अवसर पर हिंदुस्तान यूनिलीवर को इस प्लांट के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। हमीरपुर और खासतौर पर बुंदेलखंड वासियों को जो आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और बुंदेलखंड के उन वीर और वीरांगनाओं के प्रति पूरा देश जब सम्मान का भाव व्यक्त कर रहा है, तब ऊर्जावान नौजवानों को अपने घर में ही रोजगार और नौकरी की संभावनाएं जब मजबूत हो रही हैं, इसके लिए मैं उनको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि बुंदेलखंड विकास की एक नई ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री जी के सपने को हम बुंदेलखंड के दिल से साकार करेंगे। आप सबको मेरी हृदय से बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद। हो गया। माननीय जो बुंदेलखंड से लेकर सुझाव दिए हैं उनको हमने नोट किया है और हम उस पर काम करेंगे। आपका जो विजन है यूपी को 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने का, उसमें हम जो भी योगदान दे सकेंगे हम देंगे।